तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप लोगों को हम SRE क्लासेस की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से अगला क्लास लेकर क्लास 9th में लाया हूं। चैप्टर इसमें है आप लोगों का 5वां अध्याय, जो है जीवन की मौलिक इकाई। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो इसके बारे में हम आज अच्छे से विस्तार से नोट के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार रूप से पढ़ेंगे। तो इस पे आप लोग जरूर उत्साहित हों। ठीक, पढ़िए अच्छे से। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में, ये क्या होते हैं। ठीक, तो जीवन की मौलिक इकाई आपका कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, कोशिका कहाँ से आया, किसने बताया। ठीक, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जीवों का एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? इकाई। समझ में आया? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई। जीवों की क्या है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। समझ आ गया? संरचना अर्थात आकार, संरचना। ठीक, संरचना एवं कार्य, क्रियात्मक माने कार्य। तो हर तरह के कोशिका हर प्रकार के क्रियात्मक समूह अर्थात इकाई पर क्या होते हैं? बनते हैं, निर्माण होता है। हर एक कोशिका अपने अलग अलग कार्यों के अनुसार अनुरूप उपस्थित होते हैं, बनते हैं। ठीक, अलग अलग संरचना, अलग अलग क्रियात्मक इकाइयों पर वो निर्धारित होते हैं। समझ में आया? तो इसका खोज सन 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसका खोज किसने किया? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया, बताया। ठीक है, कि कोशिका क्या होता है? एक प्रकार का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। समझ में आ गया? वास्तव में इन्होंने जो खोजा था, किसने? रॉबर्ट हुक ने जो खोजा वो आपका क्या था? वास्तव में मृत कोशिका का बारे में बताया। मृत कोशिका को देखा। वास्तव में इन्होंने क्या? इन्होंने मृत कोशिका को सूक्ष्मदर्शी, ठीक, किसका? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। क्या देखा था? ठीक, या देखा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो खोजा था 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने तो खोजा, क्या खोजा? कोशिका को। किसको खोजा? कोशिका को खोजा। लेकिन वास्तव में क्या खोजा था? एक मृत कोशिका को खोजा था। एक मृत कोशिका के बारे में बताया था, जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने देखा था। तो वो मृत कोशिका के बारे में देखा था। ठीक, और एक प्याज की जो झिल्ली होती है उसकी बात ही इन्होंने बताया था। ठीक, जैसे एक प्याज की झिल्ली होती है उसी के प्रकार आपकी ये कोशिकाएं होती हैं। जैसे एक ईंट की दीवार होती है। ठीक, इस प्रकार से इस प्रकार से इन्होंने बताया था। ठीक,
इस प्रकार से बताया था। इस प्रकार से ही इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, जो एक मरे हुए अर्थात मृत कोशिका को इन्होंने बताया। तो सजीव के 2 भागों में बांटा गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सजीव को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। सजीव को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, सजीव को कितने भागों में बांटा गया? तो सजीव को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ठीक, एक कोशिकीय हो गया, और दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव। समझ में आया? तो 2 सजीव 2 भागों में बांटा गया सजीव को, एक कोशिकीय सजीव और एक बहुकोशिकीय सजीव। तो ये कोशिकीय सजीव में जैसे अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा। यहाँ से देखिएगा, एक कोशिकीय जीव में सजीव में क्या आता है? जैसे अमीबा, ठीक, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक, आदि ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय सजीव होते हैं। समझ में आ गया? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक, ये सब क्या होते हैं? आदि, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब देखिएगा, ये आपका बहुकोशिकीय जीव क्या क्या है? बहुकोशिकीय जीव में जैसे मानव, क्या गया? मानव हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गए जी। क्या हो गए? जंतु, पादप, कवक, ठीक, आदि, ये सब क्या है? एक कोशिकीय पादप है, बहुकोशिकीय पादप है, सॉरी, ये क्या है? बहुकोशिकीय सजीव, बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय सजीव। ठीक, कौन? जंतु, पादप, कवक और ईटीसी आदि। तो जो भी बहुकोशिकीय पादप होते हैं या जंतु होते हैं या कवक होते हैं, वो बहुत से कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, बहुत से कोशिकाओं से जो निर्मित होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। जो एक कोशिकाओं से निर्मित होता है एक कोशिकीय होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, देखिएगा, अब आप लोगों का है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक, जिसमें नंबर 1 है ल्यूवेनहॉक। क्या है? ल्यूवेनहॉक। ठीक, तो ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, ठीक, 1674 ईस्वी में किसका खोज किया? जीवाणु की। किसका खोज की? जीवाणु को खोज की। समझ में आया? तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किसका खोज की? जीवाणु की खोज की। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि सजीव कोशिकाओं के बारे में। ठीक, जो रॉबर्ट हुक थे वो मृत कोशिकाओं के बारे में देखा, लेकिन इन्होंने ही, ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले बताया था कि कोशिकाएं सजीव भी होती हैं। कोशिकाएं सजीव भी होती हैं, तो अभी तक हमारा विकास, पौधों का विकास, जो भी जीव हैं उनका विकास कैसे हो पाता? इस सजीव कोशिकाएं ना होती तो लोगों का निर्माण कैसे हुआ होता? नहीं हुआ होता। इसीलिए सजीव भी कोशिकाएं पाई गई। वो किसने बताया? ल्यूवेनहॉक ने बताया था। अगला आप लोगों का है रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन, ठीक, ये क्या पता लगाए थे? देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? केंद्रक का खोज किया। किसका खोज किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में, चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे वह पादप कोशिका हो, समझ में आया? चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में ही पाया जाता है। क्या? केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है, समझ में आया? सॉरी, न्यूक्लियस या केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे वह पादप कोशिका हो, समझ में आ गया? ये अब आगे आपका अगला है आप लोगों का पुरकुंजे, वैज्ञानिक है पुरकुंजे, तीसरा, दूसरा, ये पहला, ठीक। पुरकुंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को बताया, जीव द्रव्य का नाम दिया, ठीक है। किसका? पुरकुंजे, पुरकुंज, ठीक। तो पुरकुंज ने किसका बात बताया? जीव द्रव्य के बारे में, ठीक। किसके बारे में बताया? जीव द्रव्य के बारे में बताया। क्या बताया? जीव द्रव्य के बारे में बताया। कौन बताया? तो पुरकुंजे ने बताया जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य का मतलब जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो तरलीय पदार्थ, जैविक पदार्थ को जो स्थित तरल पदार्थ एक जैविक पदार्थ के रूप में हो, ठीक है, वही आपका जैविक जीव द्रव्य होता है। जीव माने जंतु, जीव जंतु, ठीक। जीव माने जो जीव हैं, जिसमें जान है वो जीव हैं, और द्रव्य माने पदार्थ, ऐसे तरलीय पदार्थ जिसमें जीव उपस्थित हो, ठीक है। ऐसे तरलीय पदार्थ जिसमें जीव उपस्थित हो उसी को हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ऐसे तरलीय पदार्थ, तरल पदार्थ जिसमें जीव की उपस्थिति हो, ठीक है, जिसमें जीव पाया जाए वही जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। पुरकुंजे ने बताया कोशिका में स्थित जो तरल पदार्थ होता है, क्या होता है? कोशिका में स्थित जो क्या होता है? तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, उसमें जो जैविक पदार्थ होता है वही जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, समझ में आया? इसी को हम प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। तो पुरकुंजे ने जीव द्रव्य के बारे में बताया था, समझ में आ गया? अब देखिएगा, अब सिद्धांत जो है, कुछ सिद्धांत है इनके बारे में। तो सिद्धांत के बारे में ही बताया गया था। देखिएगा, अब सिद्धांत दोस्त जो था वो कोशिका का सिद्धांत था। कोशिका का सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे कहते हैं थ्योरी, द सेल थ्योरी या थ्योरी ऑफ सेल, ठीक। कोशिका का सिद्धांत। अब इसका जो सिद्धांत बनाया गया था वो दिया था किसने? देखिएगा, यम सलीडन। क्या? सलीडन और टी स्वान, यम सलीडन और टी स्वान, ठीक है, के अनुसार सभी पौधों की तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं, ठीक है। इनका सिद्धांत क्या था? इन्होंने क्या बताया? यम सलीडन और टी स्वान ने यह बताया था सिद्धांत कब? 1839 में। 1839 ईस्वी में क्या बताया था? कोशिका का सिद्धांत बताया था। क्या बताया था? कोशिका का सिद्धांत बताया था। क्या बताया था? कि सभी पौधे तथा जंतु, सभी पौधे तथा जंतु किसके बने हैं? कोशिकाओं के बने हैं, समझ में आया? कोशिकाओं के बने हैं। किसने बताया था? तो यम सलीडन और टी स्वान ने 1839 में कहा था कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिका के बने हैं। किसके बने हैं?
कोशिका के बने होते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे वह जंतु हो, ठीक है। तो वो सब किसके बने हैं? कोशिकाओं के ही बने हैं। तो ये किसने कहा था? तो यमसलीडन और टिस्वान, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के बनाया था, ठीक है। इसके बाद कुछ सुधार किया गया, कुछ गलतियां इसमें रह गई, ठीक है। तो बताया था कौन? विर्चो ने बताया, ठीक है। एक वैज्ञानिक आ गए विर्चो, ठीक। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड है, क्या है? इंग्लैंड में था, जर्मन, ठीक। पहले जर्मन में हुआ तो इंग्लैंड में फिर इनका जो पालन पोषण हुआ, ठीक। तो विर्चो ने, ठीक, इसका सुधार किया। विर्चो ने इस सिद्धांत का सुधार किया, ठीक। सुधार किया, क्या किया सुधार? कि इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। विर्चो ने क्या कहा? विर्चो ने इस सिद्धांत का सुधार करते हुए कहता है कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती हैं? बनती हैं। समझाया? उन्होंने क्या बताया कि सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? अपने पूर्ववर्ती, अपने पहले वाले कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? बनते हैं, ठीक है। जैसे कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं क्या होती हैं? धीरे धीरे जैसे कमजोर होती हैं, क्या होती हैं? खत्म होने लगती हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो जब जैसे ही खत्म होने वाले होते हैं उसके पहले ही क्या होता है? एक दूसरा कोशिका निर्माण कर जाता है, ठीक। अपने पहले वाले कोशिकाओं से जो गुजरने वाला होता है, जो मरने वाला कोशिकाएं होती हैं, उसी से तुरंत निर्माण हो जाता है, इसके बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक। तो इसलिए कहा गया है कि अपने पहले वाले कोशिकाओं से ही क्या होते हैं? दूसरे वाले कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्माण होती है, यही बताया गया है। समझ में आ गया? तो आगे देखिएगा। इसके बाद आप लोगों का है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज। तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज नोल ने किया। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नोल और उसका ने किया, ठीक है। दो वैज्ञानिक ने किया था। कौन कौन? नोल, ठीक, और रुस्का। नोल और रुस्का ने किया। नोल और रुस्का ने किया था कब? 1940 ईस्वी में, ठीक। 1940 ईस्वी में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। दो वैज्ञानिक नोल और रुस्का ने 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, जिससे आसानी से किसी भी कोशिकाओं के सूक्ष्म कोशिकाओं को हम आसानी से देख सकते हैं। इस यंत्र की सहायता से कोशिका के अत्यंत छोटी संरचनाओं को आसानी से देखा जा सकता है, ठीक। हमने क्या बताया था कि कितना भी सूक्ष्म हो, क्या हो? कितना भी सूक्ष्म हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से उनकी संरचनाओं को, इनकी संरचना कैसे है, किस प्रकार से है, ठीक है। हर कार्य, अलग अलग कार्य करने की कोशिकाएं की संरचना किस प्रकार है, तो उसको हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो और बता देते हैं कुछ इनकी तथ्य है कोशिका से संबंधित, ठीक है। देखिए की बात, कोशिकाओं से संबंधित कुछ तथ्य है, ठीक है। उसके बारे में कुछ गुण है, ठीक है। उसके गुण के बारे में जान लीजिए कि कोशिकाओं की आकृति और आकार, ठीक,
कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होते हैं। ठीक, हमने क्या बताया, पहले बताया कि अब वो अपनी क्रियात्मक इकाई है और संरचनात्मक इकाई भी है। ठीक, तो संरचना के आधार पे, क्रिया के आधार पे, दोनों के आधार पे इकाई क्या, कोशिका इकाई बना है। तो कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों पर अनुरूप होते हैं। ठीक, तो जैसा जिनका कार्य होगा, जिस अंग का जैसा कुछ कार्य होगा, उसी के आधार पर उनका आकार और आकृति क्या होगा, निर्मित होगा। कोशिकाओं का आकार निर्मित होगा। क्या दूसरा है? ठीक, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो आपका दूसरा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलती रहती है। सिर्फ अमीबा, क्या सिर्फ अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय है, तो अमीबा एक ऐसा कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलती रहती है। अपना आकार क्या करती है, बदलती रहती है। जैसे मान लेते हैं इसका आकार कुछ इस प्रकार है। ठीक, इसके बाद फिर बदल लेती है, इस प्रकार कर लिया, कुछ इस प्रकार हो गया। ठीक, तो ये अपना आकार क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो जहाँ जैसा उनको काम है, वहाँ उसका आधार पर उनका आकार बदल जाता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इनका आकार अमीबा का बदलता रहता है। समझ में आ गया? कोशिकीय दूसरा अलग है। अगला एक बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन। क्या? श्रम विभाजन। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम माने मेहनत। क्या होता है? मेहनत करना, काम करना, वर्क करना। ठीक है, तो श्रम विभाजन अर्थात जो काम है अलग अलग होता है। ठीक है, विभाजन होता है, बटा हुआ है। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो काम है वो बटा हुआ है, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, हर प्राणी तो अलग अलग, बहुकोशिकीय बहुत सारे प्राणी हैं, मानव हो गया, जितने भी जानवर हैं, ठीक है, वो सब बहुकोशिकीय जीव हैं। तो सबका अलग अलग क्या होता है, वर्क होता है, श्रम होता है। ठीक है, जैसे मानव का अलग काम है, घोड़े का अलग काम है, हाथी का अलग काम है, कुत्ते का अलग काम है, बिल्ली का अलग काम है। ठीक है, बैल का अलग काम है, चींटियों का अलग काम है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव हैं सबका अलग अलग क्या है, काम है। इसलिए यहाँ क्या है, श्रम विभाजन। इसलिए कहा बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जबकि एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता। जबकि एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता। तो ये थे आपके कोशिका से संबंधित कुछ तथ्य थे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हम कुछ विशिष्ट के बारे में बात करते हैं कि जो भी आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो जितने भी आप वीडियो देखना चाहेंगे और आपको पूरा का पूरा पार्ट प्लेलिस्ट हमारा खोलिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, तो उसी में आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। हर एक पार्ट के बारे में, हर एक जो चैप्टर है उसका जितना पार्ट है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों का जो भी हमारा न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए थैंक यू सो मच।